बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ई लेक्चर पीके। आज हम पाकिस्तान के बारे में स्टडी करेंगे। पाकिस्तान जो कि बरआज़म एशिया के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है, तारीख़ी और जुग्राफ़ी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने साइंस, टेक्नोलॉजी, खेल, सियासत, कानून, ग़र्ज़ ज़िंदगी के हर शोबे में बेशुमार कारनामे सरअंजाम दिए। इसके अलावा शुमाल से लेकर जनूब तक पाकिस्तान की जोग्राफियाई साख्त ऐसी है कि जो पूरी दुनिया से सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। आज हम पाकिस्तान के बारे में वो दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ स्टडी करेंगे कि जिनके बारे में हर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करता है। तो जल्दी से हम देखते हैं कि आज के हमारे दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा फैक्ट साइंस के मैदान में है और वो ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया की सबसे पहली इस्लामिक कंट्री है जिसने न्यूक्लियर पावर हासिल की। पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल गनी खां की मदद से 28 मई 1998 को बलूचिस्तान में चागी की पहाड़ियों में अपने एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स किए और जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बना। दूसरे नंबर पे हमारा जो फैक्ट है वो पाकिस्तान के दरियाओं और नहरों के बारे में है और वो ये है कि पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट कैनाल इरिगेशन सिस्टम। पाकिस्तान का नहरी निज़ाम पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। 150 साल पुराना ये नहरी निज़ाम 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध-तास मुआहदे के नतीजे के तौर पर बना। ज़्यादातर जो नहरें हैं वो दरियाए सिंध के ब्रांचेस से बनाई गई हैं। इस तरह पूरी पाकिस्तान में ये जो नहरी निज़ाम है ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। तीसरा हमारा अमेजिंग फैक्ट पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइन PIA के बारे में है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हैज़ अनबीटेबल रिकॉर्ड ऑफ शॉर्टेस्ट फ्लाइट। PIA के पास दुनिया में सबसे मुख्तसर तरीन फ़्लाइट का रिकॉर्ड है जो कि नाकाबिले शिकस्त है। थोड़ा सा हम PIA के बारे में देखते हैं। PIA दैट इज स्टैंड फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। इट वाज फाउंडेड ऑन 23 अक्टूबर 1946 और 10 जनवरी 1955 में इसको नेशनलाइज किया गया और जो इसका अनबीटेबल रिकॉर्ड है ये 1962 में बना जब PIA ने कराची से लंदन तक का फासला बहुत ही मुख्तसर तरीन वक्त में तय किया और ये वक्त सिर्फ 6 घंटे 43 मिनट और 55 सेकंड्स है जो कि दुनिया में नाकाबिले शिकस्त है। कोई भी इतने कम वक्त में कराची से लंदन तक का फासला कवर नहीं कर सकता। पाकिस्तान का चौथा अमेजिंग फैक्ट जो है वो कानून के शोबे में से है और वो ये है कि मोहम्मद इलियास बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट सिविल जज। पाकिस्तान ने दुनिया की तारीख में अपना मकाम उस वक्त बनाया जब पाकिस्तानी मोहम्मद इलियास ने सिर्फ 20 साल और 9 माह की उम्र में सिविल जज का इम्तिहान पास किया और पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र सिविल जज होने का एजाज़ हासिल किया। नंबर 5 पे जो हमारा अमेजिंग फैक्ट है दैट इज़ अबाउट ख्योड़ा सॉल्ट माइंस। ख्योड़ा की नमक की कानें पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं और ये सबसे पुरानी नमक की कानें हैं। यहाँ से बेशुमार नमक जो है वो पैदा होता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा हिमालयन पिंक सॉल्ट जो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है और बेशुमार बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता है वो भी पाकिस्तान में पैदा होता है। नंबर 6 पे जो फैक्ट है वो बहुत ही हैरानकुन है और वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास ज़रख़ेज़ तरीन सहरा मौजूद है। वैसे तो सहरा की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हैं, हर तरफ रेत ही रेत होती है, इसलिए वहाँ पर किसी भी किस्म की कल्टीवेशन करना मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास एक फर्टाइल डेज़र्ट मौजूद है। थरपारकर डेज़र्ट जो कि सिंध के प्रोविंस में है वो पूरी दुनिया में वाहिद सहरा है जहाँ पर कल्टीवेशन हो सकती है। नंबर 7 पे हमारा जो फैक्ट है वो पाकिस्तान के नेशनल एंथम के बारे में है। पाकिस्तान का नेशनल एंथम पाकिस्तान का कौमी तराना पाक सर ज़मीन शाद बाग जो कि 80 सेकंड्स का है। इसकी धुन इसकी ट्यून पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट धुन है। पूरी दुनिया में जितने भी नेशनल एंथम हैं उनकी धुनों में उसकी ट्यून्स में पाकिस्तान के नेशनल एंथम की ट्यून जो है वो सबसे टॉप पे है जो कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक प्राउड मोमेंट है। नंबर 8 पे हमारा फैक्ट पाकिस्तानी नेशन पाकिस्तानी लोगों के बारे में है।
इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी दुनिया के 125 ममालिक में से एक सर्वे किया और इस सर्वे के रिजल्ट के तौर पर यह बताया कि पाकिस्तानी कौम का शुमार इंटेलिजेंस कौमों में चौथे नंबर पे होता है। जी हाँ, पाकिस्तानी आर द फोर्थ मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड। पाकिस्तानी जहानत के लिहाज से पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर शुमार होते हैं। 9 पे हमारा फैक्ट पाकिस्तानी ग्लेशियर्स के बारे में है। पाकिस्तान के नॉर्थ में जो ग्लेशियल सिस्टम है वो पूरी दुनिया का लार्जेस्ट ग्लेशियल सिस्टम है पोलर रीजन्स के अलावा। पोलर रीजन्स नॉर्थ और साउथ पोल जो कि फुल फ्रोज़न हैं, उनके अलावा अगर हम ग्लेशियल सिस्टम की बात करें तो पाकिस्तानी ग्लेशियल सिस्टम जो कि ब्याफो का ग्लेशियर सिस्टम है वो पूरी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियल सिस्टम है। नंबर 10 पे जो फैक्ट है वो हमारा तरबेला डैम के बारे में है। तरबेला डैम इज़ द लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम इन द वर्ल्ड और अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से भी ये 5th लार्जेस्ट डैम है। पानी को स्टोर करने के लिहाज से ये दुनिया में सबसे बड़ा और अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा डैम है। तरबेला डैम की अगर हम बात करें तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ये 1968 में स्टार्ट हुई। 1976 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। इसकी ऊंचाई जो है वो 143.26 मीटर है और इसकी लेंथ जो है वो 2743.2 मीटर है। तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है और पानी को स्टोर करने के लिहाज से ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। नंबर 11 पे हमारा जो फैक्ट है दैट इज़ अबाउट एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के टोटल एरिया में से 25% एरिया पे कल्टीवेशन होती है। पाकिस्तान का टोटल एरिया है उसमें माउंटेन्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, इंडस्ट्रीज़ भी हैं, तो बाकी जो एरिया है उसका 25% इज़ अंडर एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन। पाकिस्तान का जो इरिगेशन एग्रीकल्चर सिस्टम है वो रशिया से 3 गुना ज़्यादा है। रशिया जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, पाकिस्तान उससे 3 गुना ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करता है। नंबर 12 पे हमारा फैक्ट जो है वो पाकिस्तान में मैन मेड फॉरेस्ट के बारे में। चांगा मांगा जो इंसानी हाथ से लगाया हुआ दुनिया में सबसे बड़ा जंगल है। चांगा मांगा का टोटल एरिया 12,423 एकड़्स है। इसका नाम 2 भाइयों चांगा और मांगा के नाम पर रखा गया था और इस जंगल को 1866 में अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में लगाया गया और इस वक्त इसका शुमार दुनिया में सबसे बड़े हाथ से लगाए हुए जंगलों में होता है। नंबर 13 पे हम चलेंगे खेल की दुनिया में से। तो खेल की दुनिया में पाकिस्तान के जहांगीर खान ने जो कि दुनिया के नंबर 1 प्रोफेशनल स्क्वैश प्लेयर हैं, इन्होंने 1981 से लेकर 1986 तक मुसलसल 555 मैच जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया जो कि पूरी दुनिया में किसी भी खिलाड़ी का सबसे लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक रेट है और इनके इतने ज़्यादा फतूहात की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम जो है वो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर के तौर पर शामिल किया गया। नंबर 14 इज़ अबाउट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल और एक खूबसूरत तरीन शहर है, इसका शुमार पूरी दुनिया में सेकेंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल के तौर पर होता है। वैसे तो दुनिया के और पाकिस्तान के बहुत सारे बेशुमार खूबसूरत शहर हैं, लेकिन कैपिटल सिटी के तौर पर पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद का शुमार पूरी दुनिया के सेकेंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल के तौर पर होता है। नंबर 15 पे हम बात करेंगे पाकिस्तानी आर्मी की। पाकिस्तानी आर्मी का शुमार दुनिया की बेस्ट आर्मीज़ में से होता है और पाकिस्तानी आर्मी के ही एक एयर कमांडो MM आलम ने 1965 में इंडो पाक वॉर के दौरान एक रिकॉर्ड बनाया और वो ये रिकॉर्ड था कि उन्होंने लेस दैन 1 मिनट में इंडिया के 5 जो प्लेन्स हैं उनको शूट किया और इस तरह ये इनका रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। नंबर 16 पे हम बात करेंगे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के हवाले से। दुनिया में बेशुमार मुल्क हैं, बहुत सारे इस्लामी मुल्क भी हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट किसी रिलीजन की बुनियाद पर वजूद में आई और पाकिस्तान रिलीजन इस्लाम के नाम पर वजूद में आया। नंबर 17 पे हम बात करेंगे पाकिस्तान की गवादर पोर्ट के बारे में। पाकिस्तान की गवादर पोर्ट इज़ द लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट इन द वर्ल्ड जो कि अरेबियन सी की साउथ वेस्टर्न साइड पे अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ बलोचिस्तान मौजूद है। बलोचिस्तान की साहली पट्टी के साथ ये गवादर की बंदरगाह है जिसका टोटल एरिया 64,000 स्क्वायर मीटर्स है और ये मोर देन 14 मीटर्स इसकी डेप्थ है, मतलब इसकी गहराई 14 मीटर से ज़्यादा है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गहरी सी पोर्ट है।
नंबर 18 पे हमारा जो फैक्ट है दैट इज़ अबाउट द पॉलिटिक्स। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो बेनज़ीर भुट्टो जो पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, उनके पास ये एजाज़ हासिल है कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। नंबर 19 पे हमारा जो फैक्ट है दैट इज़ अबाउट हिस्ट्री। वो ये है कि मकाली हिल्स जो कि ठट्ठा सिंध में वाक़ हैं, उसमें ओवर 500,000 मज़ारात और कब्रें मौजूद हैं। ये तकरीबन 400 साल पुराना है, जिसको 14वीं और 18वीं सदी के दौरान जो है वो तामीर किया गया। नंबर 20 पे हमारा जो फैक्ट है दैट इज़ अबाउट बादशाही मस्जिद। लाहौर की बादशाही मस्जिद का शुमार दुनिया की चंद बड़ी मसाजिद में से होता है। इसको मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के ज़माने में तामीर करना शुरू किया गया। इसकी तामीर 1671 में स्टार्ट हुई और 1673 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई, लेकिन सिखों और अंग्रेज़ों के दौर में इसको आर्मी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। आज़ादी के बाद इसको दोबारा से इसकी असली हालत में ला के मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया गया। नंबर 21 पे हमारा जो फैक्ट है दैट इज़ अबाउट सुहेल अब्बास जो पाकिस्तान की हॉकी के एक डिफेंडर थे, और वो फैक्ट इनके बारे में ये है कि उनका शुमार हॉकी की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले डिफेंडर के तौर पर होता है। उन्होंने 348 गोल करने का रिकॉर्ड बना रखा है। नंबर 22 पे हमारा फैक्ट जो है वो अमेरिकन फ़िल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड के बारे में है, और वो ये है कि सिल्वेस्टर स्टैलोन की जो फेमस मूवी है रैम्बो 3, ये फेमस मूवी शूट की गई पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि अमेरिकन जैसी इंडस्ट्री ने अपनी फ़िल्म की शूटिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर की। नंबर 23 पे हमारा अमेजिंग फैक्ट अगेन इज़ अबाउट पाकिस्तानी आर्मी, और वो ये है कि पाकिस्तानी आर्मी की जो इंटेलिजेंस सर्विस है ISPR, इसका शुमार दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में होता है। इवन कि ये CIA से भी ज़्यादा बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है। नंबर 24 पे हम बात करेंगे पाकिस्तान की मिज़ाइल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आपको ये जानकर यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होगा कि पाकिस्तान की मिज़ाइल टेक्नोलॉजी भी पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान ने अब तक बेशुमार ऐसे मिज़ाइल बनाए जो पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा हैरान कुन थे। इसलिए पाकिस्तान अपनी मिज़ाइल टेक्नोलॉजी की वजह से भी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। लास्ट हमारा फैक्ट जो है दैट इज़ अबाउट गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद शंदूर का पोलो ग्राउंड दुनिया में सबसे हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है। यहाँ पर हर साल 7 से लेकर 9 जुलाई के दौरान शंदूर का मेला मुनक़िद होता है, जिसमें शंदूर पोलो टूर्नामेंट भी मुनक़िद होता है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और सराउंडिंग एरिया से टीमें हिस्सा लेती हैं। ये थी पाकिस्तान के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, जिनके बारे में सारे पाकिस्तानी जो हैं वो प्राउड फील करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।